हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में आज हम लोग 1 जनवरी 2022 के हुए पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके हम लोग मैथ पोर्शन को आज डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती उनकी संख्या है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देखिए एक लाइन में लगा लेंगे। क्या यहाँ पर देखिए टोटल शिक्षिकाओं की संख्या कितना है, 96 है और 96 का 3/8 भाग उच्च कक्षा में पढ़ाती हैं शिक्षिकाएं। ठीक है, तो इसका 3/8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 96। अब 12 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। यानी कि 36 शिक्षिकाएं आपके उच्च स्कूल में पढ़ाती हैं, उच्च कक्षा वाली स्कूलों में पढ़ाती हैं। ठीक है, अब फिर क्या कर रहा है कि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं, यानी कि 36 का 2/9 भाग निकालिए तो कितना होगा, 9 एकम 9, 9 चौका 36, 4 का गुणा 2 में करिए यानी कि कितना आ गया, 8। ठीक है, अब ये 8 शिक्षिकाएं ऐसी हैं जो गणित पढ़ाती है, तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं उनका संख्या निकालना है। तो हमने पहले निकाला कि 36 शिक्षिकाएं ऐसी हैं जो उच्च स्कूली शिक्षिकाओं में पढ़ाती हैं और फिर 8 ऐसी हैं जो इनमें से गणित पढ़ाती हैं। तो उनको निकालना है जो गणित नहीं पढ़ाती हैं। तो 36 में से 8 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 28। यानी कि 28 ऐसे शिक्षिकाएं हैं जो मैथ नहीं पढ़ाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 1/2 माइनस ब्रैकेट में 2/3 माइनस 4/4 इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 3 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 3 का डिवाइड करवाएंगे 15 में तो 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 2 में करिए तो 5 दूना 10 हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही 5 का डिवाइड 15 में करोगे तो कितने बार में जाएगा, 5 से 15 और 3 का गुणा 4 में करिए तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12। अब यहाँ पर देखिए 1/2 तो वैसे ही रहेगा, माइनस बाहर लगा रहेगा। 10 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और साथ में माइनस का चिन्ह लगा रहेगा क्योंकि 12 बड़ा है तो जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह उसके आगे लगा रहता है, तो यहाँ पर माइनस लगा रहेगा और बट्टे में कितना हो जाएगा, 15। अब यहाँ पर जब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस, यानी कि 1/2 प्लस कितना हो जाएगा, 2/15। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा बट्टे में। और 2 15 30 यानी कि 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी कि 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 15 में जब 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 19, 19 बट्टा कितना आ जाएगा, 30। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, 19/30। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि संख्या 4 7 8 2 और 32,170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या है। तो हम लोग 2 मान पढ़ते हैं, एक होता है स्थानीय मान और एक होता है अंकित मान। अगर इसका यानी कि अंकित मान पूछ रहा है तो अंकित मान कभी भी चेंज नहीं होता। जब इस वाले में हम इसका अंकित मान निकालेंगे 7 का तो भी 7 आएगा और इसमें भी इसका अंकित मान कितना होगा, 7 ही होगा। और 7 में से जब 7 घटाएंगे यानी कि दोनों के बीच का अंतर तो क्या होगा, 7 - 7 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसे ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ए की वैल्यू कितना रख देते हैं, 1, बी का मान 2 और सी का मान कितना रख देते हैं, 3। ठीक है, रख कर चेक कर लेते हैं क्यों। तो यहाँ पर ए का मान 1 रखेंगे और बी का मान कितना रख रहे हैं, 2, तो कितना आ जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3 आ जाएगा। इस साइड भी रखिए तो बी का मान कितना है, 2 और ए का मान 1, यानी कि 2 + 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। यानी कि यह दोनों ही साइड बराबर है, यानी कि यह तो सही है। ऐसे ही दूसरे वाले में रख के चेक करिए, ए का मान कितना रखेंगे, 1 और बी का मान 2। ठीक है, तो 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर कितना जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर रखिए बी का मान 2 और ए का मान -1, जब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। यानी कि एक साइड तो आपका -1 आ रहा है और एक साइड 1 आ रहा है, यानी कि दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो यही वाला सत्य नहीं है। बाकी तीसरे और चौथे में भी आप इसी प्रकार से मान
रख कर देख लीजिएगा। अगर हम सब में रखेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया, यानी कि 6 से न विभाजित करके 9 से विभाजित कर दिया, ठीक है। और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा? तो रिमाइंडर थ्योरम में एक सूत्र होता है क्या कि भाज्य बराबर भागफल गुणे शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। इसी फार्मूले में हम लोग वैल्यू को रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें भाज्य पता नहीं है कि भाज्य यहाँ पर दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि भाज्य हमारा कितना है, भाज्य को मान लेते हैं कि भाज्य हमारा यक्स है, ठीक है। अब आइए फार्मूले में रख दीजिए, तो भाज्य का वैल्यू क्या हो जाएगा? यक्स। और भाजक कितना दिया है? 6 की जगह 9 से विभाजित किया है तो यहाँ पर भाजक 9 हो गया। और भागफल आपका देखिए यहाँ पर 21 दिया है और शेषफल कितना दिया है? 3, ठीक है। जब 21 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189 और प्लस 3, ठीक है। जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा? 192, यानी कि यक्स का मान कितना आ गया आपका? 192, यानी कि भाज्य कितना आ गया? 192। अब इसी भाज्य में हमको क्या करना है? 6 से डिवाइड करवाना है। जब 6 से डिवाइड करवाइए तो कितना आ जाएगा? 6 त्रिक 18 और फिर उसके बाद यहाँ पर 6 दूना 12, तो आपका पूरा कट जाएगा, यानी कि जो शेषफल आएगा कितना आएगा? 0 आएगा। और भागफल कितना आएगा? 32। तो भागफल आपका कितना हो जाएगा? 32 और शेषफल कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि तुल्य भिन्न होता क्या है। तो 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनका हर समान हो वह तुल्य भिन्न कहलाते हैं। तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वह आपका अंश कहलाता है और जो नीचे होता है वह आपका हर कहलाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, जिसका हर समान होगा वही तुल्य भिन्न कहलाएगा। यहाँ पर हर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यह तो असमान नहीं है। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है, यह भी समान नहीं है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 7 है, यह भी समान नहीं है। चौथे वाले में देखिए आपका यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, दोनों का हर समान है, यानी कि यही तुल्य भिन्न का जोड़ा है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? तो इसका 2 मेथड, या तो आप सबका गुणनखंड निकाल के चेक करिए, वैसे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपको घन याद रहेगा तो आप बहुत ही ज़्यादा इजीली कर लेंगे। तो कम से कम 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं को तो आप घन याद ही कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे 2 का घन का बात करें तो क्या होता है? 8 होता है। 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा। ऐसे ही 3 का घन कितना होता है? 27 होता है। 4 का घन कितना होता है आपका? 64 होता है। 5 का घन कितना होता है? 125 होता है, ठीक है। ऐसे ही 6 का घन कितना होता है? 216 होता है। 7 का घन 343 होता है और 8 का घन कितना होता है आपका? 512। 9 का घन 729 होता है और 10 का घन 1000 होता है, यानी कि 333 किसी का भी घन नहीं होता है, तो यही सही जवाब होगा। और 216 किसका है? तो 6 का घन है। 729 किसका है? तो 9 का है। और 1000 किसका है? तो 10 का घन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सीखा एक ईंट भट्टा पर ईंट खरीदने गई। ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000 ईंटा था, यानी कि सीखा को अगर 1000 ईंट चाहिए तो उसके लिए उसे 2500 रुपया देना पड़ेगा। अगर उसके पास केवल 4000 रुपये हैं तो वह कितने ईंट खरीद सकती है? अगर सीखा के पास 2500 रुपये हैं तो वह कितना ईंट खरीद रही है? 1000, ठीक है। यानी कि 1 रुपया में वह कितना ईंट खरीदेगी? तो 1000 बट्टा 2500, ठीक है। और अगर उसे 4000 रुपये के लिए ईंट चाहिए तो क्या करेगा? क्या करेगी सीखा? तो 4000 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 4000 का इधर भी मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा और आपका 25 चौका 100, 40 आ गया इधर भी और 40 इधर बचा। 40 का गुणा जब 40 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1600, यानी कि कितना ईंट मिलेगा उसे? 1600 ईंट मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39,
क्वेश्चन नंबर 39 है कि मीनी ने अपनी शिक्षिका को कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयत की प्रॉपर्टी को जान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए एक आयत बना लिया हमने। तो आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। क्या होता है? आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अगर हम यहाँ पर एक वर्ग बनाएं तो वर्ग का क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह आपका आयत भी हो सकता है क्योंकि यह आयत के कंडीशन को फॉलो करता है। इसके भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, किंतु एक आयत वर्ग नहीं होगा क्योंकि आयत की सभी भुजाएं समान नहीं होती हैं। ठीक है, तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। एक आयत की पहला है, एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती, तो गलत बात है। एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो सकती है। दूसरा दिया है सभी वर्ग आयत होते हैं, तो सही बात है कि सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं। तीसरा है सभी आयत वर्ग होते हैं, तो जी नहीं। चौथा है एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं है, तो यह भी गलत है क्योंकि एक आयत और वर्ग में संबंध होता है, क्योंकि एक वर्ग आयत हो सकता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। बचे हुए 20 क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करिएगा, तभी हम मैथ के और वीडियो लेकर आएंगे, अन्यथा केवल ईवीएस और सीडीपी ही करवाया जाएगा। त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है, उसके कोणों का मान कितना होगा? तो यहाँ पर हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अगर त्रिभुज की बात करें तो उसमें 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोणों का अनुपात 4, 5, 6 दिया है, तो हम मान लेते हैं कि इसके क्रमशः कोण कितना है? 4x है, 5x है और कितना है? 6x है। अगर हम तीनों का योग कर दें तो कितना होगा? 180 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ दीजिए 4, 5, 9, 9, 6, 15, यानी कि 15x बराबर कितना? 180 हो गया। तो x की वैल्यू कितना होगी आपकी? 180 में आप 15 से डिवाइड करवा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, 12। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, जब 4x में 12 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x में आप 12 रखिए x के स्थान पे तो कितना होगा? 4 × 12 यानी कि 12 चौक 48 हो जाएगा। ऐसे ही जब 4x में हमने क्या रखा? 12 रखा, तो कितना आ गया हमारा? 48 आ गया। अब ऐसे ही 5x में जब 12 रखेंगे तो 12 का गुणा 5 में हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ऐसे ही 6x में जब 12 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 × 72, यानी कि कितना कितना कोण हो गया हमारा? 48, 60, 72, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।